की देन है तो फिर अल्लाह पैसे भी तो दे सकते हैं। अल्लाह से ये भी तो बोले ना कि अल्लाह मैं 12 बच्चे कर रही हूँ, 12 का सबका एक एक सब बांट के चलना। बहुत बढ़िया। अल्लाह ने ये तो नहीं कह रखा कि 12 बच्चे आप पैदा करो, या किसी कुरान में तो नहीं लिखा कि जी बच्चे 12 कर। अल्लाह की देन सिर्फ 1 और 2 पे ही लिमिट शांत हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप 12 के बाद 12 लगा दो कि ठीक है जी मैं और कर लूंगा, फिर अल्लाह कहाँ से देगा? अल्लाह मुझे हैरानी उन लोगों पे हो रही है कि जो ऐसे बकवासात को सुनकर ताली बजा रहे हैं। और याद रखिएगा ये वही लोग हैं कि जिनको 2 बच्चे चाहिए होते हैं, और अगर कभी गलती से बच्ची पैदा हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है, तो पहले के जमाने में बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, और आज के जमाने में हॉस्पिटल्स में छोड़कर चले जाते हैं या कहीं कीचड़ में फेंक देते हैं। और फिर ऐसे माँ बाप जब इनके 2 बच्चे होते हैं तो इन्हें लात मारकर घर से बाहर निकालकर किसी अनाथ आश्रम में फेंक कर आते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो सर्वे करा लीजिए, सर्वे कराइए कि मुसलमानों की तादाद अनाथ आश्रम में कितनी है। बिल्कुल 0% मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के अगर 10 बच्चे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि बच्चे अल्लाह की रहमत है। हम बच्चों को बोझ नहीं समझते। हमारे 10 बच्चे होते हैं तो कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई दुकानदार होता है, और इसी तरह अपने माँ बाप का सहारा बनता है। हम अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ते, किसी अनाथ आश्रम में फेंक कर नहीं आते।